कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता क्या है, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बीच डिफरेंस होता क्या है। क्लियर। तो तकरीबन आपके सामने 7 से लेके 8 पॉइंट जो है मैंने लिखे हुए हैं और इसके बेसिस पे हम यहाँ पे डिफरेंस को देखने वाले हैं कि ये दोनों के बीच में डिफरेंस है तो है क्या। क्लियर। तो स्टार्ट करते, काफी आसान से पॉइंट लिखे गए हैं यहाँ पे, ठीक है। और मैं एक एक करके सबको समझाने वाला हूँ और इसी वीडियो में ही आपको ये डिफरेंस मैं आपको याद करवा दूंगा। क्लियर। तो स्टार्ट करते सबसे पहले मीनिंग से। यहाँ पे हमने कहा इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इंडेमनिटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है वेयर वन पार्टी प्रोमिसेस, यहाँ पे एक पार्टी क्या कर रही है, प्रॉमिस कर रही है टू अनदर दैट, दूसरी पार्टी को ये प्रॉमिस कर रही है कि ही और शी विल कंपनसेट। अब जो भी हो, लड़का है तो ही लगाएंगे, लड़की है तो सी लगाएंगे, तो आपको पता ही है। विल कंपनसेट द अदर फॉर एनी काइंड ऑफ लॉस सफर्ड बाय द एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब ही क्षतिपूर्ति करना, मतलब जो लॉस हो जाए उसको क्या करना है, उसकी भरपाई करना। तो ये हमने बोला कि इंडेमनिटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है वेयर वन पार्टी प्रोमिसेस टू अनदर, यानी एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस कर रही है। क्या प्रॉमिस कर रही है कि ही और सी विल कंपनसेट द अदर, कि मैं कंपनसेट करूंगा अगर फॉर एनी काइंड ऑफ लॉस सफर्ड बाय द एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी के कारण कोई लॉस होता है तो मैं कंपनसेट करूंगा, ठीक है ना। जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की अगर हम बात करें तो गारंटी एक लीगल प्रॉमिस होता है बेटा। क्या होता है? लीगल प्रॉमिस होता है मेड बाय अ थर्ड पार्टी, जो कि थर्ड पार्टी करती है टू कवर अ डेट और ऑब्लिगेशन, ताकि कवर कर सके किसको, जो डेट है, जो लोन वोन कर्जा लिया हुआ है उसको, या ऑब्लिगेशन को, जिम्मे को, ठीक है ना, जिम्मेदारी बोलते हैं ना वो, ऑफ अनदर पार्टी इफ दे फेल टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन। यानी इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मान लो तीन फ्रेंड है, ठीक है, ए बी सी, तीन फ्रेंड है और बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि बी जो है सी को 1,000 रुपए देगा, बी देगा सी को 1,000 रुपए, ठीक है। मगर सी को भरोसा नहीं आ रहा, तो बीच में एक और पार्टी ए आ जाती है जो कि क्या है, श्योरिटी का काम करेगी, यानी गारंटर का काम करेगी। बोल के अगर बी ने सी को पैसे नहीं दिए तो मैं दूंगी, इस तरह से बोला जाता, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। नहीं, अगर वो नहीं देगा तो मैं गारंटी देता हूं, मैं दूंगा उसके बदले पैसे। तो ये यहाँ पे देखने मिलता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या है, गारंटी लीगल प्रॉमिस होता है मेड बाय अ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के द्वारा किया जाता है, जिसको हम श्योरिटी बोलने वाले हैं यहाँ पे, टू कवर अ डेट और ऑब्लिगेशन, ताकि डेट और ऑब्लिगेशन को कवर किया जा सके ऑफ अनदर पार्टी इफ दे फेल टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन। अगर दूसरी पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पा रही तो फिर जो श्योरिटी है वो आकर के, जो गारंटर है वो गारंटी दे करके, ठीक है, उसको क्या है, मतलब इस तरह से उसके बदले के पैसे दे देगा, समझ लो इस टाइप का कुछ है ना। चलो देन पार्टीज की बात करते हैं। इसमें दो पार्टी होती है, एक इंडेमनीफायर सॉरी, ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो है यहाँ पे, ठीक है, वो है इंडेमनीफाइड, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड। क्लियर। जबकि यहाँ पे 3 पार्टीज होती है, पहला क्रेडिटर, दूसरा प्रिंसिपल डेटर और तीसरा है श्योरिटी। क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी, 2 पॉइंट हमारे क्लियर होते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3 है सेक्शन की अगर हम बात करें तो इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 124, 124 के अंदर डिफाइंड है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जबकि ये 126 में डिफाइंड है। इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्लियर हो गया? 3 पॉइंट अच्छे से समझ में आते हैं, ठीक है। मैं इनको एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए हो क्या रहा है बेटा, क्या बताया मैंने आपको, ठीक है। तो मीनिंग में भी ध्यान दो। मीनिंग में मैंने क्या बताया कि इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी प्रोमिसेस टू अनदर दैट ही और शी विल कंपनसेट द अदर फॉर एनी काइंड ऑफ लॉस, अगर किसी भी तरह का लॉस होता है, सफर्ड बाय द एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या बोला गया है कि लीगल प्रॉमिस होता है मेड बाय अ थर्ड पार्टी, जो कि थर्ड पार्टी करती है टू कवर अ डेट और, ठीक है, कर्जे को, और ऑब्लिगेशन ऑफ अनदर पार्टी इफ दे फेल टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन। अगर वो अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने में असमर्थ रहता है तो फिर जो गारंटर है वो आकर के फुलफिल कर देता है। इसमें 2 पार्टी होती है, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड, जबकि इसमें 3 पार्टीज होती है, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी। क्लियर। देन उसके बाद सेक्शन की बात करें, 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जबकि 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्लियर हो गया? चलो 1872, ठीक है ना। लैबिलिटी की अगर हम बात करें तो लैबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर, इंडेमनीफायर
ठीक है, कि जो लायबिलिटी होती है वो प्राइमरी होती है। क्या होती है? प्राइमरी। इसी को पे करना पड़ेगा, क्योंकि भाई गारंटी यही प्रॉमिस तो यही कर रहा है कि मैं उस लॉस की भरपाई कर दूंगा। इंडेमनीफायर कौन है? जो लॉस की भरपाई करने की बात कर रहा है, तो उसकी लायबिलिटी हमेशा प्राइमरी होगी। ठीक है, यहाँ पे लायबिलिटी जो प्रिंसिपल डेटर की है, प्रिंसिपल डेटर की, वो हमेशा प्राइमरी होगी। क्यों? क्योंकि बी ही प्रिंसिपल डेटर है। यहाँ पे बी ने बोला था कि मैं 1000 रुपये दूंगा, तो बी कौन हो गया? प्रिंसिपल डेटर, इसकी प्राइमरी लायबिलिटी है। अगर ये पे ना कर पाए तो श्योरिटी पे करता है। श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो सेकेंडरी होती है। अगर प्रिंसिपल डेटर पे नहीं कर पाता तो ही श्योरिटी पे करेगा ना। तो उसने बोला लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी, श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो सेकेंडरी इन नेचर होती है। दैट इज श्योरिटी इज लायबल ओनली इफ, श्योरिटी सिर्फ तभी लायबल होगा जब प्रिंसिपल डेटर फेल्स। प्रिंसिपल डेटर पेमेंट नहीं करेगा तो श्योरिटी यानी जो गारंटर है ना वो पेमेंट करेगा। क्लियर? चलो, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या है? ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंडेमनीफायर, ठीक है, एंड इंडेमनीफाइड। क्लियर? एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहां पे आपको कितने कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेंगे? 3 कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपका किसका? वन बिटवीन द क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर, यानी बी और सी के बीच में मान के चल लो। बी को मैंने प्रिंसिपल डेटर माना हुआ है, सी को मैंने क्रेडिटर माना हुआ है। तो बी ने कहा था कि मैं सी तुझे 1000 रुपये दे दूंगा। बी ने कहा था कि सी मैं तुझे 1000 रुपये दूंगा। क्लियर? यही हुआ था। दूसरा होता है श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में, कि श्योरिटी हो गया गारंटर। तो श्योरिटी बोल रहा है कि अगर प्रिंसिपल डेटर नहीं दे पाया तो मैं दूंगा, टेंशन मत ले। ठीक है, तो श्योरिटी आ जाएगा और क्रेडिटर्स के बीच में दूसरा एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे भी होता है। और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर। फिर श्योरिटी बोलेगा प्रिंसिपल डेटर देख तेरे बदले के पैसे मैंने दिए हैं, या फिर मैं देने वाला हूं, अगर तू नहीं देता है, या फिर मैं देने वाला हूं, यही बोला ना उसने। तो अगर तू नहीं देता है तो फिर भाई अभी तो मैं पे कर देता हूं, बाद में तू मुझे पे करेगा, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट रहेगा एक किसका? क्रेडिटर का और प्रिंसिपल डेटर के साथ। दूसरा श्योरिटी का क्रेडिटर के साथ, और तीसरा श्योरिटी का ही प्रिंसिपल डेटर के साथ। क्लियर हो गया? चलो, देन पर्पस की अगर हम बात करें तो टू कंपनसेट फॉर द लॉस, लॉस के लिए कंपनसेट करना, यानी इंडेमनीफायर बोला कि मैं तुझे लॉस के लिए क्या करूं? कंपनसेशन दूंगा, समथिंग कुछ। तो ये यहाँ पे पर्पस रहता है। यहाँ पे क्या रहता है? टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ एश्योरेंस, भरोसा, एश्योरेंस दिलाना, भरोसा दिलाना टू द प्रॉमिस। तो जो प्रॉमिस बी कह रहा है कि मैं तुझे 1000 रुपये दे दूंगा सी को, ठीक है, उसके लिए एश्योरेंस का काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है, यानी जो श्योरिटी का काम कर रहा है यहाँ पे, गारंटर का काम कर रहा है। तो यहाँ पे टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ एश्योरेंस टू द प्रॉमिस, ठीक है ना, टू द प्रॉमिस। कोई दिक्कत? यहां तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फटाफट देखो कितने पॉइंट हमने कर लिए। तकरीबन 6 पॉइंट हमारे हो चुके हैं बच्चे। कितने पॉइंट हो गए? 6 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। अब 7वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। बट मैंने देखो सामने देखोगे तो एक पॉइंट और मैंने बढ़ा दिया यहाँ पे, एग्जाम्पल वाला पॉइंट। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। 7वां, राइट टू श्यू। ठीक है, तो उसने बोला इंडेमनीफायर कैन नॉट श्यू अ थर्ड पार्टी फॉर द लॉस सफर्ड। इंडेमनीफायर कभी भी श्यू नहीं कर सकता थर्ड पार्टी को, ठीक है ना, फॉर द लॉस सफर्ड। ठीक है, इंडेमनीफायर कभी भी थर्ड पार्टी को यहाँ पे क्या नहीं कर सकता? श्यू नहीं कर सकता। जबकि यहाँ पे इसने बोला प्रिंसिपल डेटर जो है ना वो श्यू कर सकता है किसको? सॉरी, श्योरिटी जो है श्यू कर सकता है प्रिंसिपल डेटर को। श्योरिटी क्या कर सकता है? श्योरिटी कौन था? थर्ड पार्टी था। थर्ड पार्टी श्यू कर सकती है प्रिंसिपल डेटर को, क्योंकि प्रिंसिपल डेटर अगर पेमेंट नहीं करता तो श्योरिटी को करनी पड़ेगी। ठीक है, और बाद में श्योरिटी किसको श्यू कर देगा? प्रिंसिपल डेटर को। चल भाई पैसे दे मेरे को, ठीक है ना। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रिस्क की बात करते हैं। तो द इंडेमनीफायर इज लायबल फॉर द लॉस सफर्ड बाय द इंडेमनीफाइड पार्टी, यानी जो इंडेमनीफाइड पार्टी को जो लॉस हुआ है उसके लिए लायबल कौन होगा? बेचारा इंडेमनीफायर होगा, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया हुआ कि मैं पे करूंगा। ठीक है ना। आगे इसने बोला द गारंटर ऑब्लिक श्योरिटी, यानी जो गारंटर है श्योरिटी इज लायबल फॉर द प्रिंसिपल डेटर्स डिफॉल्ट। अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो उसके लिए जो लायबल होगा कौन होगा? श्योरिटी होगा। ठीक है, क्योंकि श्योरिटी ने ही आगे आगे छाती चौड़ी करी और बोला कि मैं पे करूंगा अगर ये डिफॉल्ट करता है तो। ठीक है ना, विच इज जनरली कंसिडर रिस्कियर, जिसको रिस्कियर बोला जाता है। देखो ध्यान से अगर समझे अगर हम यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं इधर से कहाँ से? लायबिलिटी से मैं रिपीट कर रहा हूँ पॉइंट को, ध्यान से सुनना। लायबिलिटी में क्या लिखा है मैंने? लायबिलिटी जो इंडेमनीफायर की लायबिलिटी होती है वो बेटा प्राइमरी होती है। ठीक है, प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी भी क्या होती है? प्राइमरी होती है। जो श्योरिटी होती है उसकी लायबिलिटी क्या होती है? सेकेंडरी होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? और श्योरिटी की लायबिलिटी सिर्फ तभी आएगी जब प्रिंसिपल डेटर पेमेंट नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया? यानी डिफॉल्ट करेगा पेमेंट करने में। उसका नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो इंडेमनीफायर का इंडेमनीफाइड के साथ होता है। जबकि यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका किसके साथ? क्रेडिटर का प्रिंसिपल के साथ। दूसरा श्योरिटी का, पहला तो क्रेडिटर का प्रिंसिपल डेटर के साथ, दूसरा श्योरिटी का क्रेडिटर के साथ, और तीसरा श्योरिटी का प्रिंसिपल डेटर के साथ। श्योरिटी का प्रिंसिपल डेटर के साथ। क्लियर है? तो यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहे हैं। फिर मैंने पर्पस की बात करी, टू कंपनसेट फॉर द लॉस। यहाँ पे पर्पस ये है, ये इंडेमनिटी वाला कॉन्ट्रैक्ट बनाने का पर्पस ही है
कि टू कंपनसेट द लॉस, जिसमें एक बंदा प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुझे तेरी लॉस की भरपाई करूंगा, ये बोल रहा है। यहाँ पे टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ एश्योरेंस टू द प्रॉमिस, यानी जो प्रॉमिस किया हुआ है बी ने सी को, उसके लिए कुछ एश्योरेंस, एक तरह से भरोसा दिला रहा है, कौन श्योरिटी, तो इस टाइप का यहाँ पे देखने को मिल रहा है गारंटी में। राइट, गारंटी हमेशा ना भरोसा दिलाता है, ठीक है ना। चलो, राइट टू श्यू, इंडैम्निफायर कभी भी थर्ड पार्टी को श्यू नहीं कर सकता, तो इंडैम्निफायर कैन नॉट श्यू अ थर्ड पार्टी, कैन नॉट श्यू अ थर्ड पार्टी फॉर द लॉस सफर्ड, कभी ये नहीं कर पाएगा, ठीक है, इंडैम्निफायर। जबकि श्योरिटी श्यू कर सकता है किसको, प्रिंसिपल डेटर का, श्योरिटी जो है प्रिंसिपल डेटर को श्यू कर सकता है, ठीक है, पैसों के लिए। आगे रिस्क की अगर हम बात करें तो इंडैम्निफायर इज लायबल फॉर द लॉस, यानी यहाँ पे इंडैम्निफायर जो है लायबल हो रहा है लॉस सफर्ड बाय द इंडैम्निफाइड पार्टी, जो इंडैम्निफाइड पार्टी को लॉस हो रहा है उसके लिए कौन लायबल है बेचारा, इंडैम्निफायर, क्योंकि इसने प्रॉमिस किया हुआ, मैंने बताया आपको। उसके अलावा जो गारंटर होता है, जो श्योरिटी है वो लायबल होता है, कब लायबल होता है, फॉर द प्रिंसिपल डेटर्स डिफॉल्ट, अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट कर जाए तो, ठीक है, जो मेन देने वाला था अगर वही डिफॉल्ट कर दे तो प्रिंसिपल श्योरिटी क्या होता है, लायबल हो जाता है, विच इज जनरली कंसिडर रिस्कियर, जो कि बहुत ज्यादा रिस्कियर माना जाता है, ठीक है ना, क्या माना जाता है, रिस्कियर माना जाता है, क्योंकि अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो इसकी लंका लग जाएगी श्योरिटी की, ठीक है। चलो, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ इंडैम्निटी इज इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे जो इसका एग्जाम्पल है वो है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को भरोसा दे रही है कि अगर तेरे को कुछ होता है तो मैं क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा, क्लियर हो गया, तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हो गया। देन एन एग्जाम्पल ऑफ गारंटी इज बैंक गारंटी, यहाँ पे क्या एक एग्जाम्पल जो है गारंटी का हो गया है, बैंक गारंटी का है, क्लियर हो गया। ये बेसिक सा क्या नाम है एग्जांपल था कि एग्जांपल ऑफ गारंटी, बैंक गारंटी आपने देखा होगा, बैंक में गारंटीज एंड ऑल दी जाती है कि अगर ये पे नहीं कर पाया तो मैं पे कर दूंगा, इस तरह का आपको देखने को मिलता है। तो बैंक गारंटी इसका एग्जांपल हो गया, इसका एग्जांपल आपका इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो एक छोटा सा डिफरेंस था जिसमें मैंने एक पॉइंट और बढ़ा दिया था, जिससे ये पॉइंट तकरीबन 8 या 9 पॉइंट हो गए, जहां तक है ना 9 पॉइंट हो गए, तो इससे आपको डिफरेंस काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और जहां तक हो भी गया होगा, ठीक है, तो आपने नोट डाउन भी कर ही दिया होगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।